नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आया हूं, जो आपकी बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आज हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है और बाकी कुछ नहीं। चलिए लिखते हैं सवाल नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 0, 2, 1 और 3। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो आप जानते हैं, आप बहुपद में भी पढ़ चुके हैं कि यदि घात 1 होता तो उसको रैखिक कहते हैं, घात 2 होता तो उसको द्विघात, घात 3 होता तो त्रिघात बोलते हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण का मतलब है कि घात इसका कितना होना चाहिए, 1। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर है दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण युग्म है। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है का। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोई हल नहीं है। ऑप्शन बी में आपका है एक हल है। ऑप्शन सी में है 2 हल है और ऑप्शन डी में है अनगिनत हल है। अनगिनत हल है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का देखिए, आपको बताया गया है कि आप इससे पहले आप देखिए इसका सब्जेक्टिव वीडियो जाके, आपको बताया गया उसमें कि जब आलेख खींचेंगे तो आलेख 3 टाइप का होता है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आलेख 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो आलेख एक बार ऐसे आलेख हो सकता है, यानी कि इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। दूसरे कंडीशन में आपका आलेख ऐसे समांतर हो सकता है। तीसरे कंडीशन में आलेख एक के ऊपर फिर दूसरा इसी के ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, तो 3 ही कंडीशन का आलेख होता है। इस आलेख को यदि आप ध्यान से समझ जाइएगा तो ऐसा कितना भी क्वेश्चन आएगा आप फटाफट बना दीजिएगा। ठीक है, तो आलेख जितने बार कटता है, जैसे ये देखिए ऐसा आलेख, इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। कितने बार कटा, 1 बार कटा है। ये समांतर रेखा कितना बार कटा, 1 बार भी नहीं कटा। ये एक के ऊपर एक है तो बहुत बार कटा है। ठीक है, तो 1 बार कटा तो 1 हल होगा और 1 बार भी नहीं कटेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, अनेक बार कटेगा तो अनेक हल होगा। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब कितना बार कट रहा है, 1 बार सिर्फ कट रहा है। इसका क्या हल होगा, सिर्फ 1 हल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 है, तो सवाल नंबर 3 फिर से है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसा ही सवाल है, मैं इसीलिए आपको बताया था। सवाल नंबर 3, तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा। यहाँ पर देखिए आलेख प्रतिच्छेदी रेखा था, अब क्या हो गया, आपका हो गया समांतर। क्या हो गया, समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। ऑप्शन ए कोई हल नहीं, 1 हल, 2 हल, अनगिनत हल। तो देखिए आपको तुरंत बताएं, सेम ऐसा ही सवाल पीछे बताया अभी जस्ट 2 नंबर में। तो आपको देखना है कि इसका रेखा कैसा है। तो 3 टाइप का रेखा, एक प्रतिच्छेदी, एक समांतर, एक के ऊपर एक चढ़ा। तो इसमें क्या बोला, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, तो यानी कि आलेख से जो हल निकलता है तो जितना बार काटेगा उतना हल होगा। तो आप देखिए समांतर में कितना बार काटता है, 1 बार भी नहीं काटता, इसका एक भी हल नहीं होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 3 क्या है, इसको ध्यान में देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नोट C1/C2 समीकरण निकाय A1x B1y और C1 बराबर आपका है 0। अब फिर से है A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 का।
ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन ए आपका क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन बी में आपका है एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। सी में आपका है अनेक हल। डी में आपका है दो हल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, A1/A2 B1/B2 डज नॉट C1/C2 समीकरण का निकाय का A1x B1y प्लस C1 0 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यानी कि ये दो समीकरण का फॉर्मेट दिया गया है, आपको बताना इसका कैसा हल होगा। तो इसके लिए जैसे आपने प्रतिच्छेदी रेखा वाला बात देखा तो 3 टाइप का होता है, तो ये अनुपात हुआ A1/A2 का, यह भी 3 टाइप का होता है। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, जब होगा A1/A2 बराबर नोट B1/B2 तो इसके होंगे एक हल। क्या होंगे, एक हल होंगे और ये प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, जब यही हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। ठीक है, और यह जो होगा यह रेखा होगा समपाती, माने एक के दूसरे ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा इसी में कंडीशन आ जाता है A1/A2 बराबर आपका B1/B2 बराबर नोट C1/C2 तो इस कंडीशन का हल होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा और इसका लाइन हो जाएगा समांतर। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को देख लीजिए, इसको अच्छा से ध्यान से समझ लीजिए, रट लीजिए। आप सब्जेक्टिव वीडियो जाके देखिए, आपको उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो ये आप देख रहे हैं आपको कैसा कंडीशन, ये वाला, इस कंडीशन का मतलब देखिए नीचे में इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या आपका हो गया, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब अगला सवाल है, फिर से देखिए ऐसा ही सवाल है, ध्यान से देखते हैं। अगला सवाल नंबर आपका 5। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में है कोई हल नहीं, अनेक हल और द्वितीय हल और इनमें सभी। क्या बोलता है, इनमें सभी। ठीक है, तो जस्ट आपने देखा, आपको क्या कहा गया था कि ये सब क्वेश्चन ऐसा है सिर्फ आप याद कर लीजिएगा तो भी काम चलेगा, लेकिन याद करने के लिए भी आप जब समझ के याद कीजिएगा तब आपको क्या होगा, आसानी से याद रह पाएगा। आप ऐसे रट्टा मारिएगा भूल जाइएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, इसी चीज़ पे बहुत सा सवाल आपके सामने। तो देखिए क्या बोला, प्रतिच्छेदी, तो आपको दिखाया गया, देखिए ये प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का कितना हल होता है, एक हल होता है। तो उसी को एक हल को ही देखिए, इसमें एक हल कहाँ लिखा है, कोई हल नहीं, अनेक हल, इनमें से एक हल नहीं, एक हल ये है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, तो अगला सवाल फिर से देखते हैं। फिर से देखिए अगला सवाल नंबर 6 आपका। 6 नंबर क्या है, समीकरण। फिर से वैसा ही सवाल है, समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब। ठीक है, अब देखिए आपको सवाल को खाली घुमा के लिखा, ऑप्शन को उसने चेंज किया है। ध्यान से देखिए, मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए उसने क्या लिखा है, ए में लिखा है A1/A2 और B1/B2 बराबर, बी में लिखा है A1/A2 बराबर C1/C2, सी में लिखा है A1/A2 बराबर नोट B1/B2
और डी में उसने लिखा है A1 बटा में A2 बराबर नोट C1 बटा में C2। ठीक है, तो आप सवाल नंबर 6 देख लीजिए। सवाल नंबर 6 में क्या बोल रहा है, समीकरण निकाय दिया गया है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसका अद्वितीय हल। तो बस जस्ट आप इसको देखिए, ध्यान से इसको देखिए, आपको क्या बोला है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है। एक हल के लिए कंडीशन देखिए आपका कौन सा, ये 1 नंबर में है। ठीक है, ये कंडीशन आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला नंबर, सवाल नंबर 7 आपका क्या है, फिर से ध्यान से देखिए। यदि एक रैखिक समीकरण, यदि एक रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, तो समीकरण निकाय होगा। ऑप्शन ए है आपका विरोधी, ऑप्शन बी आपका है आश्रित, ऑप्शन सी आपका है अविरोधी और ऑप्शन डी आपका है NOT, यानी कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, फिर से वही बात कर रहा है। यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटने का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना। ठीक है, तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा, तो देखिए एक बिंदु पर काटने का मतलब इसका एक हल होता है और इसमें लैंग्वेज बदला गया है, यहाँ विरोधी, यहाँ आश्रित, यहाँ अविरोधी, यहाँ नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब होता है कि ऐसे समीकरण का हल निकालने में आपको किस प्रकार का परेशानी होगा कि नहीं होगा। तो आप जानते हैं जब ये प्रतिच्छेद करता है तो एकदम आसानी से एक हल निकल जाता है, बिल्कुल जैसे ही कटा वही उसका हल होता है। मतलब किसी प्रकार का विरोध आपके सामने नहीं आया, आसानी से निकल गया, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हुआ, अविरोध। यानी कि यदि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आलेख यदि एक बिंदु पर काटे तो उसको यदि इस लैंग्वेज में लिखा जाए विरोधी अविरोधी, तो इस सवाल का आंसर अविरोधी होगा, यानी जिसका एक हल होता है उसको अविरोधी भी कहते हैं। ठीक है, तब चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से देखिए ध्यान से, अगला सवाल नंबर आपका 8 जो होगा, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती हो तब उनके हल ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है अनगिनत। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 आप देखिए, बोलता है जब दो चर वाले समीकरण का आलेख, तो आलेख जब खींचते तो 3 ही कंडीशन आता है, या तो एक दूसरे को काटता है, या समांतर होता है, या एक के दूसरे के ऊपर होता, माने समपाती होता। ठीक है, तो समपाती के लिए आपको पूछ रहा कितना हल होगा, तो आप देख सकते हैं समपाती का मतलब देखिए ये लाइन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समपाती आपको दिख रहा है, ठीक है, हाँ आपको दिख रहा है, तो ये देखिए ये लाइन, तो इसके लिए कितना हल है, तो आप देखिए इसके लिए अनेक हल है, अनेक को ही तो अनगिनत आप बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, डी है। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय। चलिए चलते हैं, अगला सवाल नंबर आपका देखते हैं, सवाल नंबर 9 क्या है। तो फिर से अगली बात आपका आता है, सवाल देखते हैं 9 क्या है युग्म समीकरण A1x B1y और C1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा आपका है A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन जो आपको दिया है, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। बी में आपका दिया गया है A1/A2 बराबर नोट B1/B2 और सी में आपका दिया गया है A1/A2 बराबर नोट B1/B2 बराबर नोट C1/C2 और डी में आपका दिया गया है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो आप देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। आपको बार बार कहा जा रहा है कि ये सब सवाल ऐसा है कि याद करने से काम चल जाएगा और हमेशा आप देख रहे होंगे बस ये 3 फॉर्मेट जो दिख रहा है, इसी 3 फॉर्मेट के ऊपर सवाल आपको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उसने क्या बोला है कि अनंत हल, अनंत का मतलब यहाँ पे अनेक से है। ठीक है, तो अनेक हल किसमें होता है, तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन, ये 2 नंबर में जो लिखा हुआ है ये कंडीशन आप देख रहे हैं। ये कंडीशन क्या है, A1/A2 B1/B2 C1 सब आपस में बराबर है, तो ऑप्शन किसमें, सभी जगह बराबर। ठीक है, तो सभी जगह बराबर ऑप्शन नंबर डी में है। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे, फिर से ध्यान दीजिए। आपका बहुत हल्का सवाल, सवाल नंबर आपका 10 होगा लगता है। ठीक है, नंबर में कोई परेशानी हो जाए तो आप कृपया नंबर को सुधार लेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 क्या है, विरोधी। तो विरोधी समीकरण, सॉरी विरोधी के जगह पे आप, हाँ 1 मिनट, अविरोधी, अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। ठीक है, तो अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा था कि विरोधी और विरोधी वाला बात। ठीक है, तो अविरोधी का मतलब होता है कि उसका आसानी से एक हल निकल जाता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, एक हल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 11 आपका है, बोलता है एक रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म जिनका कोई हल नहीं होता है, जिनका कोई हल नहीं होता है कहलाता है। देखिए आपको घुमा फिरा के सवाल लिख रहा है। ऑप्शन ए आपका क्या है, विरोधी, ऑप्शन बी है अविरोधी, ऑप्शन सी आपका है दोनों, ऑप्शन डी आपका है NOT, नॉन ऑफ दीज। तो अभी जस्ट आपने सवाल नंबर 10 में देखा था कि विरोधी और विरोधी क्या होता है। तो विरोधी का मतलब, अविरोधी का मतलब उसका एक हल निकल जाता है। ठीक है, अब विरोधी का मतलब होता है जिसका कोई हल नहीं निकलता। ठीक है, तो कोई हल नहीं निकलने का इसका मतलब क्या हुआ, विरोधी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ चलिए, सवाल नंबर आपका क्या होगा, 12। बहुत अच्छा सवाल, एकदम बहुत मस्त सवाल। तो देखते हैं सवाल नंबर 12 आपका क्या हो रहा है। समीकरण x + y = 6 में कितने हल हैं, कितने हल हैं। ठीक है, में कितने हल होंगे। ऑप्शन ए होगा 1, बी है 2, सी है अनंत और डी है NOT। ठीक है, तो देखिए किसी भी समीकरण के लिए यदि हल की बात करता है तो आप समझ जाइए, हल का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है, चर, यानी कि x y है तो x y का मान, ABCD है तो ABCD, यानी वेरिएबल चर का जो मान होता है समीकरण को संतुष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसको संतुष्ट करने के लिए आप x y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं जो संतुष्ट हो जाएगा। तो देखिए यदि मैं आपको बोल दूं यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, देखिए 6 हो गया, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, देखिए 6 हो गया, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3, देखिए 6 हो गया, x वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, देखिए 6 हो गया, x वैल्यू रख सकते हैं
6 तो y का वैल्यू 0 देखिए 6 हो गया। तो ऐसा बहुत सा कहीं माइनस वाइनस में भी रख सकते हैं, यानी कि ऐसा हम बहुत सा वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इसको गिनना मुश्किल है, मतलब कि अनेक होगा, यानी अनंत आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसका जब हल होगा तो इसका अनंत हल होगा, यानी कि एक्स वाई का बहुत सा वैल्यू होगा, इसलिए सवाल का आंसर क्या हुआ, अनंत हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से देखिए आपका सवाल नंबर जो 13 है उसको मैं लिख रहा हूँ, बहुत हल्का। आपको मैं बताया हूँ कि आज का जो सवाल होगा बस इसी 3 फॉर्मेट पे होगा, ये 3 फॉर्मेट ख़त्म तो आपका सवाल आज का ख़त्म। फिर से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है। तो अगला सवाल आपका क्या है, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं हो तो उनका हल होगा। ऑप्शन ए आप देखेंगे सिर्फ एक, ऑप्शन बी आपका होगा कोई हल नहीं, ऑप्शन सी में है अनंत हल, और ऑप्शन डी में आपका है NOT। तो आप देखिए सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है, 2 चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ कैसा, प्रतिच्छेदी है। तो आपको बार बार बताया गया कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, तो आप इसमें ध्यान से देखिए, प्रतिच्छेदी ये है, तो इसका कितना हल है, एक हल, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक हल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर आपका 14 होगा, ठीक है। फिर से समीकरण, यदि 2 चर के रैखिक समीकरणों का, ठीक है, समीकरणों का, अब देखिए सवाल बदल रहा, समीकरणों का हल अनंत हो, हल अनंत हो तो आलेख होंगे, तो आलेख होंगे। ऑप्शन ए है 2 समांतर रेखाएं, ऑप्शन बी है 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऑप्शन सी आपका है 2 समपाती रेखाएं, ऑप्शन डी आपका है NOT। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 14 क्या है। सवाल नंबर 14 है 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के हल अनंत होंगे तो आलेख कैसा होगा। तो आप बार बार देख रहे हैं, आपको सवाल को सिर्फ घुमा फिरा के लिखा जा रहा है और बस एक ही फॉर्मेट पे आपको चलना। ये जो नीचे 3 फॉर्मेट है इसी पर सभी सवाल था जो आज मैं सब बताया हूँ, ठीक है। तो उसने क्या बोला, अनंत हल बोला, ध्यान से देखिए, अनंत हल के लिए क्या, अनंत हल का मतलब अनेक हल भी बोल सकते हैं। तो अनेक हल के लिए उसका जो ग्राफ है, देखिए इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं, इसको समांतर, इसको क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। तो समपाती किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आशा करते हैं आपको आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।